गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में अमोनिया के बारे में लर्न किया था और आज हम नेक्स्ट कंपाउंड सीखने वाले हैं और वो कंपाउंड है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, मीन्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इन टुडेज लेक्चर ज़्यादातर बातें मैं हिंदी में करूँगा ताकि गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स को भी समझ में आ सके, क्योंकि आज का लेक्चर ये कंबाइन रहने वाला है, क्योंकि इतना लैंग्वेज इफेक्ट करे ऐसा लेक्चर नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ ग्रुप 15 इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जस्ट सी द क्वेश्चन इज हियर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, so first oxide, we will explain preparation and structures of all the oxides. Preparation और structure कैसे बनाया जाता है वो और उनका structure क्या है वो। पर आज के मैं लेक्चर में आप सबको उसके structure के बारे में बहुत ही बेहतरीन बातें करने वाला हूँ। देखिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में सिर्फ दो ही एलिमेंट है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। और हमें मालूम है कि नाइट्रोजन की आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नाइट्रोजन की आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, ताकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2-5 है, 7 एटॉमिक नंबर है इसलिए। और ऑक्सीजन के आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। आप सबको जब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ तब यही बात का ख्याल रखना है कि नाइट्रोजन के सराउंडिंग में 5 इलेक्ट्रॉन हम बताएंगे, दिखाएंगे, और ऑक्सीजन के सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन के बारे में बातें होगी। ओके, सो द क्वेश्चन विल स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो हमारा यहाँ पर कंपाउंड रहने वाला है वो है N2O, मीन्स नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा कंपाउंड है पहला हमारा? नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए, तो नाइट्रस ऑक्साइड का हम स्ट्रक्चर यहाँ पर देखते हैं, किस तरीके से नाइट्रस ऑक्साइड को यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। N डबल बॉन्ड O एक इस तरीके से, और इसमें होता है यहाँ पर रेजोनेंस N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब क्या होता है? मुझे आई थिंक आप सबको मालूम होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड के 3 टाइप्स होते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में चार्ज नहीं मिल सकता है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स मिलते हैं। और जो हमारे पास यहाँ पर थर्ड कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसमें क्या होता है? लुईस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम सब जानते हैं कि कोई एक एलिमेंट अपने पेयर को सीधा डोनेट कर देता है दूसरे एलिमेंट को, कोई एक एलिमेंट अपनी पेयर को सीधा डोनेट कर देता है दूसरे एलिमेंट को, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हमने मेंशन किया हुआ है। देखिए, अभी मैं लुईस के डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा और यहाँ पर हम डॉट दिखाएंगे। चलिए देखते हैं किसने डॉट किस तरह से हम दिखाते हैं। हमें मालूम है कि नाइट्रोजन के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। देखिए यहाँ पर 2 आ गए पार्टनरशिप में, देखा 2 बॉन्ड्स है, तो इस नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। बाकी कितने बचे? तो क्या 3 बचे। सो 1, 2 एंड 3। ये हमें ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद ये ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। तो ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 2 आ गए, 1, 2, 3, 4। ये 4 डॉट ऑक्सीजन के भी आ गए। और यहाँ पर नाइट्रोजन का देखिए 1, 2, 3, 4, एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। समझ रहे हैं? बीच में रहे नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो 4 तो पार्टनरशिप में शेयरिंग में यूज हो गए और एक इलेक्ट्रॉन बचा, और इलेक्ट्रॉन पेयर में रहता है, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो यहाँ पर डीलोकलाइज हो जाता है, जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है। सो यहाँ पर पेयर हो गई, यहाँ पर पेयर हो गई, या सभी इलेक्ट्रॉन बैलेंस भी हो गए। नाइट्रोजन के 5 होने चाहिए थे
ऑक्सीजन के 6 होने चाहिए थे, तो सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एडजस्ट हो चुके हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं होता है तो हमारे सामने या बाजू में दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर रखते हैं, हम आगे देखते हैं। देखिए इस नाइट्रोजन की बारी हम लेते हैं, तो नाइट्रोजन में 5 होते हैं ना, तो 1 2 और 3 यहाँ पर आ गए, 2 अभी बाकी है, तो यहाँ पर हमने रख दिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसका भी एडजस्टमेंट हो गया। फिर से इस नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं, तो 3 इसके आ गए, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसका मतलब क्या है कि ये नाइट्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए इस ऑक्सीजन को। सो नाइट्रोजन के 5 है तो 3 ये, तो 2 इसको डोनेट कर दिए, तो ये ऑक्सीजन के पास नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ऑक्सीजन के 6 ऐसे ही रह गए, तो 1 2 3 4 5 and 6। दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये नाइट्रस ऑक्साइड का डॉट स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम दूसरा डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर सीखने जा रहे हैं, वो डॉट स्ट्रक्चर है NO मींस नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है उसकी मैं इमेज यहाँ पर लेने जा रहा हूँ, ताकि ये विजन क्लियर है कि नहीं मैं थोड़ा देखना भी चाहता था। देखिए यहाँ पर हमारे पास है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करते हैं। अभी तो उसमें क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें 2 ही एटम है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ऑलवेज कितने बॉन्ड प्रिपेयर करता है, 2 बॉन्ड्स प्रिपेयर करता है। ऑक्सीजन के पास में डबल बॉन्ड ही करना है। स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन होता है ये भी मैं आपको सिखा रहा हूं। तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पर हो गए डबल बॉन्ड, तो 2 ही एटम है, तो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड ही करने देखते हैं अभी क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पार्टनरशिप में आ गए, तो अभी बाकी कितने बचे, तो बाकी बचे 3, तो ये रहा 1 2 और 3, ये जो बाकी बचा ये हमने यहाँ पर ले लिया। अभी देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में, हम सोचते हैं ऑक्सीजन का क्या हुआ यहाँ पर, तो कहीं यहाँ पर ऑक्सीजन के रहे 1 2 3 4 5 और 6, या ऑक्सीजन के बारे में भी सब कुछ सेट हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के आ गए, नाइट्रोजन के भी आ गए, और अभी यहाँ पर हम कुछ एडजस्टमेंट ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम इसका दिखाते हैं, तो देखिए क्या हो रहा है। ऑक्सीजन देखिए ना भाई, ये 5 मिनट 1 2 3 1 2 3 4, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर रखा हुआ था ना, उस इलेक्ट्रॉन का हम यहाँ पर देखिए ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक डीलोकलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसका ट्रांसफर हो सकता है। सो N का जो एक डॉट इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होके यहाँ पर आ गया N डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर आ गया नाइट्रिक ऑक्साइड का जो सेकंड स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है वो। उसके बाद है N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, उसको नाइट्रोजन सेस्क्वी ऑक्साइड भी बोलते हैं, सेस्क्वी ऑक्साइड N2O3। देखते हैं N2O3 का स्ट्रक्चर हम किस तरीके से डिजाइन करते हैं। N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O करना ही करना है, डबल बॉन्ड O करना ही करना है, और ये रहा एक ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, सामने करते हैं N, ये ऊपर नीचे डिलोकलाइज होता है, ये हो गया यहाँ पर ऑक्सीजन, ये हो गया यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये N, ये हो गया डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इसका हमें कॉन्फ़िगरेशन राइट करना है। अभी क्या करते हैं देखिए, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 2 आ गए, बाकी कितने बचे 1 2 3 4। इस ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बोलते हैं, इसके 6 से 6 ऐसे ही रह रहे हैं N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ओके, इस नाइट्रोजन के 1 2 या 2 इसको डोनेट कर दिए, तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5। देखिए इसके 5 हो गए ना, 1 तो शेयरिंग में दोनों के एक होता है, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो ये नाइट्रोजन का काम खत्म हुआ। इस ऑक्सीजन के बारे में क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 6 होता है, तो 4 आ गए। और इस नाइट्रोजन के बारे में 1 2 3 हो गए, 2 बाकी है भाई, कोई बात नहीं, यहाँ पर कर देंगे, ये 2 बाकी रहते हैं, ये पता है
तो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरीके से हुआ। फ्रेंड्स मैं इसमें इसीलिए ये टाइम दे रहा हूँ क्योंकि गुजटेट में नीट में ऐसे एमसीक्यू पूछे गए हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर सही है, तो कौन सा स्ट्रक्चर सही तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है ये समझने के लिए, ये कॉन्सेप्ट के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इस नाइट्रोजन की बारी आई तो यहाँ पर 2 इसको डोनेट कर दिए, 3 4 5 इसके हो गए, कुछ नहीं बचा। इसके 1 2 3 4 5 6, इसके 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4 और इसके 1 2 बचे, वो दिखा देते हैं। ये हो गया स्ट्रक्चर N2O3 का। ठीक है, फोर्थ स्ट्रक्चर में आगे बढ़ते हैं, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सा स्ट्रक्चर रहता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, देखते हैं N डबल बॉन्ड O, एक तो करना ही करना है, और ये आ गया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, देखिए NO2। अभी देखते हैं एडजस्टमेंट किस तरह से क्या हो गया है इसमें। नाइट्रोजन के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 1 2 3 4 4 हो गया, सिर्फ एक बचा। ठीक है, इसके 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4 5 6 से 6 बचे हुए पड़े हैं। देखिए स्टूडेंट मैंने इसलिए ऐसा एरो सिंबल किया, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेहतरीन तरीके से मैं इसीलिए समझा सकता हूं क्योंकि मैंने एरो दिखाया हुआ। एरो का मतलब क्या होता है, इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो ये एरो वाले बॉन्ड में नाइट्रोजन के ही 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, ये हमें मालूम पड़ता है। और इसका अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाते हैं तो दोनों को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पर ये आ गया 1 2 3 4, ये सिंगल 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद का स्ट्रक्चर हम लेकर आ रहे हैं N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड। ठीक है, N2O4 का स्ट्रक्चर अभी हम समझा रहे हैं। अभी देखिए N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये रहा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये रहा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड N2O4, और सामने का स्ट्रक्चर दिखाते हैं, ये डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये O और ये O। इसको इसी तरीके से दिखाना है। देखिए आप सबको मालूम होगा शायद, ये अल्कीन अगर आपने पढ़ा हो तो ये आइसोमर हो गया, सीस ट्रांस जैसा। ये डबल बॉन्ड O एक ही बाजू में रहा ना तो सीस, और ये सामने सामने आ गए तो वो हो गया ट्रांस। देखते हैं अभी उसका डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। डबल बॉन्ड होता है 1 2 3 4, ये 6 हो गए। कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 1 2 3 4, और इस नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 खत्म हो गई बात। तो फिर से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 यहाँ पर हमने दिखा दिए, और यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर दिखा दिए। तो ये हो गया स्ट्रक्चर N2O4 का, उसका नाम है डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद यहाँ पर हम सीखते हैं N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। किस तरीके से N2O5 को हम दिखाते हैं, देखिए N, ये यहाँ पर आ गया O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट, ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर ये बात आ गई, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात आ गई। पर देखते डॉट स्ट्रक्चर, यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 होते हैं, डबल बॉन्ड है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। देखिए कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए कि जिसके ऊपर हमने डॉट नहीं किया हो। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखिए 1 2 3 और 4, और इस नाइट्रोजन के 5 हो गए, 1 2 3 4 5, इस नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5, और इसका अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो सीस हमने सेट किया हुआ है, अभी ट्रांस के तौर पर इसको सेट कर देंगे। यहाँ पर हो रहा है O, यहाँ पर हो रहा है O, यहाँ पर हो रहा है डबल बॉन्ड, यहाँ पर हो रहा है डबल बॉन्ड, और सभी के डॉट यहाँ पर दिखा देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4,
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 ओके। डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरीके से हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। आप सबको ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो बार बार देखना पड़े, पर सभी स्ट्रक्चर्स आपको बेहतरीन तरीके से ड्रॉ करने आने चाहिए। मैं आपको लिख के दे देता हूँ। नीट वाले स्टूडेंट्स ध्यान में रखिए, जेडब्ल्यू वाले स्टूडेंट्स ध्यान में रखिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला सही तरीके से ड्रॉ किया हुआ है। ऐसा 4 मार्क्स का एमसीक्यू आपको अगले साल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये एग्जाम्पल नहीं तो दूसरा कोई एग्जाम्पल है। करना क्या है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। N और O दोनों को लिख दीजिए। नाइट्रोजन के 5 डॉट होने चाहिए, ऑक्सीजन के 6 डॉट होने चाहिए, तभी के तभी हम ये सॉल्यूशन कर सकते हैं। और सभी स्ट्रेटेजी पूर्वक देखिए कि नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड भी बनाया है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाया है। इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसा डिस्क्राइब करता है कि नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स सामने वाले ऑक्सीजन को डोनेट करता है, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमारी फिनोमिना यहाँ पर हो गई कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की। तो ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर सिर्फ मैंने आज को सिखाया आपको। शांति से बैठिए, एक एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, एक एक ऑक्सीजन को देखिए कहां पर से कहां डीलोकलाइज हो रहा है। आपको ध्यान में, मुझे ऐसा लगता है N2O और NO ये दो ही ऐसे हैं, बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। बाकी कोई भी फॉर्मूला में स्ट्रक्चर दिखाने में इश्यूज नहीं होता है, बट ये मैंने एरो जो डिस्क्राइब किया हुआ है उस एरो को आप सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको कहते हैं conjugated structures, resonance structures of oxides of nitrogen। ऐसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। तो हमें ये रेफरेंस भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। सभी स्ट्रक्चर्स मैंने आज के लेक्चर में आपको ड्रॉ करके बता दिए हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन सल्फ्यूरिक ऑक्साइड मींस नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एंड नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इज हियर। ओके, इस सब की इमेज मैं आप सबको भेज देता हूँ। जब भी चाहे तो वीडियो आप रिवाइज करके देखिए। अच्छी तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।